क्या दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म करेंगे राहुल गांधी? देखिए, बहुत गलत बयान दिया है। देशद्रोह के दायरे पे देश को तोड़ने की ये बहुत बहुत गंदी साजिश हो रही है। राहुल के आरक्षण वाले बयान पर क्यों मचा सियासी घमासान? राहुल गांधी का जो बयान है कि आरक्षण को खत्म कर देंगे, या आरक्षण किसी भी कीमत पर खत्म नहीं हो सकता है। राहुल के खिलाफ फूटा दलितों और पिछड़ों का गुस्सा। बहुत गलत बयान दिया है। देशद्रोह के दायरे पे देश को तोड़ने की ये बहुत बहुत गंदी साजिश हो रही है। बाबा भीमराव अंबेडकर की देन है। संविधान में दलितों, ओबीसी और कुचले लोगों के लिए उनके आरक्षण की संविधान में व्यवस्था की गई है। और ये ऐसा कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति जो ये कहता है कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, ये सरासर गलत है। वो सिर्फ अपनी चुनावी रोटियां सेकने के लिए उल जलूल बयान देते रहते हैं। इस वक्त देश के अंदर राहुल गांधी के आरक्षण को लेकर के जो बयान दिया गया है, उसको लेकर के सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। जहां एक और इस बयान को लेकर के जम करके राजनीति हो रही है और तमाम जो SC ST नेता हैं वो राहुल गांधी के इस बयान की काफी ज्यादा आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं आम जनता भी सड़कों पर उतर आई है और राहुल गांधी के इस बयान की घोर आलोचना कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी के कई सारे कद्दावर नेताओं का बयान भी सामने आया है, जिन्होंने राहुल गांधी के इस बयान की जमकर आलोचना की है। इतना ही नहीं, इनका यह भी कहना है कि राहुल गांधी जिस तरीके से आरक्षण को लेकर के बयान दे रहे हैं कि वो आरक्षण खत्म करने के बारे में विचार कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात राहुल गांधी के दिल और मन में हमेशा से थी, बस आज उनके जुबान पर आ गई है, जिसकी वजह से राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जब समानता आ जाएगी, निष्पक्षता आ जाएगी, तो वो आरक्षण खत्म कर सकते हैं। इस बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर के बयान दिया है, हरियाणा के CM नायाब सिंह सैनी भी पूरी तरीके से भड़क चुके हैं और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए बड़ा हमला भी बोला है। दरअसल आपको बता दें कि CM सैनी ने अपने सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट करते हुए कहा कि राहुल गांधी राष्ट्रीय एकता और अखंडता की कीमत पर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। वो चंद महीने के फासले पर विदेश यात्राएं करते हैं और इन यात्राओं का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ग्लोबली भारत विरोधी प्रचार करना होता है। पहले उनके पुरखों ने 1962 में चीन के हाथों जमीन गंवाई और अब राहुल गांधी कश्मीर में उसके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जो धारा 370 की वापसी चाहते हैं, जो इस देश की अखंडता के खिलाफ हैं। अमेरिका में जाकर के चीन की तारीफ के पुल बांध रहे हैं और भारतीय समाज में वैमनस्य स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके पिता ने सालों तक मंडल आयोग की सिफारिशों को दबाकर रखा, संसद में आरक्षण का जोरदार विरोध किया और अब राहुल गांधी विदेश जाकर कह रहे हैं कि आरक्षण को खत्म कर देंगे। अब सीधा सवाल है कि संविधान और आरक्षण को खतरा आखिर किससे है? राहुल गांधी को याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का उदय ही राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय और आरक्षण की गारंटी को दलितों और पिछड़ों से कोई छीन नहीं सकता। वहीं दूसरी ओर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ना आरक्षण छीनने देगी और ना ही धार्मिक आधार पर आरक्षण बंटने देगी। कांग्रेस अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए आरक्षण को अपने वोट बैंक में बांट रही है और अब तो सीधे सीधे आरक्षण को खत्म करने का आह्वान ही कर दिया है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता एवं पूर्व सांसद अशोक तंवर ने भी राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देश में भ्रामक प्रचार कर लोगों को बरगलाया है। आरक्षण को खत्म करने की बात कहकर राहुल गांधी ने कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर से देश के सामने लाने का काम कर दिया है। राहुल गांधी जब भी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं। विदेशी मंचों से राहुल ने हमेशा देश की सुरक्षा को खतरे में डालने का काम किया है। साथ ही अशोक तंवर ने बुधवार को मीडिया से रूबरू होते ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान को हाथ में लेकर के राहुल गांधी सिर्फ दिखावा कर रहे थे। हकीकत तो ये है कि आरक्षण खत्म करने की बात कर वो संविधान के साथ बड़ा छलावा और धोखा कर रहे हैं। अशोक तंवर ने आगे ये भी कहा कि जब तक देश में बीजेपी है, आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता और ना ही देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ कर सकता है। तंवर ने आगे कहा कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी तक आरक्षण का मुखर विरोध करते थे और यही विरासत राहुल गांधी को भी मिली है, जिसकी वजह से वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं।
उधर बीजेपी नेता नेहा धवन का बयान भी सामने आया। उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी अपनी इस बयानबाजी से कभी बाज नहीं आएंगे। फिर से उन्होंने बयान दिया कि भारत में दलितों का आरक्षण हम खत्म कर देंगे, लेकिन जब भारत उस लायक बनेगा। फिर से राहुल गांधी ने एक बार कांग्रेस के दलित विरोधी होने का बयान दे दिया है। यह सच है कि भारत में अगर किसी ने दलितों के खिलाफ ओछी राजनीति की है तो वो केवल कांग्रेस की सरकार रही है, फिर चाहे वो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी हो, सभी आरक्षण के खिलाफ थे और हमेशा यही कहा कि वे जातिगत आरक्षण के खिलाफ है और इसलिए उन्होंने कभी मंडल कमीशन को लागू ही नहीं होने दिया। राहुल गांधी भी इसी विरासत की राजनीति को आगे लेकर के जाने का काम कर रहे हैं। आज राहुल गांधी खुले मंच से कह रहे हैं कि वे दलितों का आरक्षण खत्म कर देंगे, जो कि कांग्रेस की संकीर्ण सोच और राजनीति को दर्शाता है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता सत्य प्रकाश जरावत का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि आज आप लोगों को तकलीफ दी है भारतीय संसद के जो विपक्ष के नेता हैं। आजकल वो राहुल गांधी विदेश के दौरे पर है। जब वो देश में रहते हैं तो भारत का संविधान उनके हाथ में होता है और वो हर मंच से कहते हैं कि हम संविधान और आरक्षण की रक्षा करेंगे। बहुत दुख हुआ ये जानकर कि अमेरिका के अंदर उन्होंने कहा कि हम सत्ता में आने पर आरक्षण के समाप्त करने पर विचार करेंगे। ये कांग्रेस का दोगला चरित्र है। जिस तरीके से पूर्व में कांग्रेस ने दलित समाज को गुमराह करने का काम किया, अगर कांग्रेस सही मायने में दलित समाज का उत्थान करती है तो आजादी के बाद सबसे ज्यादा समय तक देश में कांग्रेस का शासन रहा। दलित समाज वही का वही है। चुनिंदा 1% लोगों को दिखाकर हम ये नहीं कह सकते कि इन लोगों का उत्थान हो गया। एक तरफ जब देश में जाते हैं तो कांग्रेस के नेताओं के हाथ में संविधान होता है और ये कहीं ना कहीं दलित समाज को गुमराह करने की साजिश है। असली चेहरा उनकी दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है और जिस तरीके से राहुल गांधी ने यह बयान दिया तो ये उनकी सोच और उनकी मानसिकता को दर्शाता है। इसके अलावा बात अगर हम बीजेपी एसएससी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम अवतार वाल्मीकि की करें तो उन्होंने भी राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा अमेरिका के जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में दलित विरोधी और संविधान विरोधी बयान दिया गया, उसका पूरे भारत में दलित समाज आज विरोध कर रहा है। लोकसभा के चुनाव के दौरान कांग्रेसी नेताओं के हाथ में सारी जनता ने पवित्र संविधान की पुस्तिका देखी। राहुल गांधी जहां भी जाते थे उसे संविधान की पुस्तिका को लेकर के हमारी भोली भाली जनता को, विशेष तौर पर दलित समाज के लोगों को बहकाने का काम करते थे। उन्होंने अपने प्रत्येक भाषण में देश की जनता के सामने कहा था कि जैसे ही बीजेपी लोकसभा चुनाव में 400 सीट पार कर जाएगी और तीसरी बार सत्ता में आ जाएगी तो बीजेपी संविधान खत्म कर देगी। लेकिन आज राहुल गांधी ऐसा बयान दे रहे हैं कि अगर कांग्रेस चाहती है तो इस पर विचार कर सकती है कि वो आरक्षण समाप्त कर देगी। अब जिस तरीके से बीजेपी नेताओं का ये बयान है, जाहिर तौर पर ये सिर्फ राजनेताओं के ही बयान नहीं है जो कि राहुल गांधी के आरक्षण खत्म कर देने वाले बयान पर पूरी तरीके से भड़की हुई नजर आ रही है और राहुल गांधी की जमकर आलोचना कर रही है। बल्कि हम अगर आम जनता की बात करें तो आम जनता भी इस वक्त पूरी तरीके से आक्रोश से भरी नजर आ रही है और इस राहुल गांधी के बयान की जम करके निंदा भी की जा रही है। एक बार आप भी सुनिए कि आखिर देश की आम जनता राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के क्या कह रही है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से बयान दिया है कि कांग्रेस जो है वो आरक्षण खत्म करने पर विचार कर सकती है, लेकिन अगर देश में समानता आ जाए, निष्पक्षता आ जाए, तो ऐसे में हमारे साथ हैं सुशील यादव जी। इनसे हम पूछेंगे कि जो राहुल गांधी की ओर से बयान दिया गया है इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म करने पर कांग्रेस विचार कर सकती है। राहुल गांधी को सिवाय बकैती के और कुछ नहीं आता है। राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं, ठीक है, जिन्होंने आरक्षण क्या मतलब किसी भी चीज़ को लेके विवाद में हमेशा बने रहते हैं। और राहुल गांधी का जो ये बयान है कि आरक्षण को ख़त्म कर देंगे, या आरक्षण किसी भी कीमत पर ख़त्म नहीं हो सकता। ये बाबा भीमराव अंबेडकर की देन है। संविधान में दलितों, ओबीसी और कुचले लोगों के लिए उनके आरक्षण की ये संविधान में व्यवस्था की गई है। और ये ऐसा कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति जो ये कहता है कि हम आरक्षण ख़त्म कर देंगे, ये सरासर गलत है। वो सिर्फ अपनी चुनावी रोटियाँ सेकने के लिए
उल जलूल बयान देते रहते हैं। अभी राहुल गांधी ने जो पीछे भी कई बयान दिए हैं, सिवाय वो अपने आप को कंसंट्रेशन दिखाना चाहते हैं, अपने आप को हाईलाइट होना चाहते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं है। आरक्षण को आप ऐसे कैसे ख़त्म कर देंगे? आरक्षण के ऊपर पूरी संविधान की नींव रखी हुई है। कितने परसेंट जो जनसंख्या है वो दलित और SC ST और OBC है। आप आरक्षण ऐसे कैसे ख़त्म कर देंगे? आरक्षण के बेस पे ही आपने पहले आपके पुरखों ने राज किया है, और आज आप कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे। आपके घर की खेती है क्या? आप आरक्षण कैसे खत्म कर देंगे? आपको अपनी रोटी सेकनी होती है तो आप आरक्षण पे आ जाते हैं, कभी आप जनसंख्या पे आ जाते हैं, कभी आप कास्टिज्म पे आ जाते हैं। आपको कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। आप अपनी रोटी सेकने के लिए गरीबों का, दलितों का और OBCओं का आप हक नहीं मार सकते हैं। अजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर के आरक्षण को लेकर के बयान दिया है? देखिए, बहुत गलत बयान दिया है। देशद्रोह के दायरे पे देश को तोड़ने की ये बहुत गंदी साजिश हो रही है, बहुत गंदी। ये इनके नाम के आगे जो गांधी लिखा है, गांधी को जीवन दान अम्बेडकर ने दिया था, अम्बेडकर। और इन्होंने कहा क्या है, सुनिए, मेन बात नहीं आ रही। इन्होंने कहा है भारत एक निष्पक्ष जगह नहीं है। जब ये निष्पक्ष जगह बन जाएगा, मतलब भारत एक निष्पक्ष जगह नहीं। आपके पिताजी यहाँ के प्रधानमंत्री रहे, पिताजी की माताजी नहीं, माताजी के पिताजी रहे, और आप कह रहे हैं देश में निष्पक्ष नहीं है। और जब वो स्थित हो जाएगी तो हम आरक्षण खत्म कर दे। आरक्षण को खत्म, क्या आपने आरक्षण दिया था? आरक्षण आपने नहीं दिया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आरक्षण दिया था। राहुल गांधी जी, ये आप सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक मोदी हैं और भाजपा है, तब तक इस देश से कोई भी आरक्षण नहीं खत्म करता। ये नोट कर सकता है, किसी की हिम्मत नहीं, तुम्हारी हिम्मत नहीं, तुम्हारी पार्टी की नहीं, तुम्हारे पार्टी के आगे आने वाली पीढ़ियों की नहीं है कि आरक्षण खत्म कर लें। दूसरी आपको बात बता रहे हैं कि जो आरक्षण के लिए आप कह रहे हैं, आपके अंतरात्मा की आवाज़ निकल आई, आप आरक्षण विरोधी रहे हैं, आरक्षण, और ये बात आपके मुंह से निकल गई। अब आप उसको मेकअप करने के लिए, और इस देश में आपने फर्जी तरीके से वोट मांगा, आपने और पार्टी को बदनाम किया, वो आरक्षण खत्म कर देंगे, देश का संविधान खत्म कर देंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जय श्री राम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय आरक्षण, जय श्री राम। फिलहाल राहुल गांधी अक्सर जब विदेश दौरे पर जाते हैं तो कोई ना कोई उनका बयान ऐसा होता ही है जिसको लेकर के विवाद काफी ज्यादा होता है। इस बार राहुल गांधी ने जो आरक्षण को लेकर के बयान दिया है वो कहीं ना कहीं विवादों का एक नया जाल बन चुका है, जिस पे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी खुद ब खुद फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पूरे लोकसभा चुनावों के दौरान इसी आरक्षण को मुद्दा बना करके पूरी की पूरी इंडिया अलायंस चुनाव लड़ रही थी और बीजेपी पर निशाना साध रही थी। लेकिन आज जब राहुल गांधी ने यह बयान दे दिया कि वो आरक्षण खत्म करने पर विचार कर सकते हैं, तो राहुल गांधी खुद अपने ही इस बयान पर घिर चुके हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।